हेलो नमस्कार एवरीवन। आज मैं ऐसा दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि पसीना क्यों आता है और बदबू क्यों आती है पसीने से। इसके साथ फ्री वाले जुगाड़ आपको बताऊंगे जिसमें 24 घंटे फ्रेश रह सकते। वीडियो को लास्ट तक देखना। एक गलती 90% लोग करते हैं। पसीना आना नॉर्मल है, लेकिन पसीने से बदबू आना एक लापरवाही है। तो पसीना आता ही क्यों है, हम आपको सिंपल साइंस में बताएं। 3 काम करता है पसीना। एसी का काम, गर्मी में बॉडी ठंडी रखता है। जब पसीना निकलने के बाद सूखता है तो कूलिंग मिलती है और कचरे को बाहर निकालता है। पसीने के साथ नमक और टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। स्किन को सॉफ्ट बनाता है, जो नेचुरल मॉइस्चराइज देता है। हमारे शरीर में 20 लाख पसीने की ग्लैंड्स या ग्रंथियां हैं। सबसे ज्यादा पसीना एक्जिला या बगल, हाथ पैर और माथे पर आता है। तो पसीना आना मतलब आपका शरीर जिंदा है और सिस्टम काम कर रहा है। प्रॉब्लम पसीना नहीं है, प्रॉब्लम है बदबू। पसीने की जो ग्रंथि का सिंपल सा काम है, वो बदबू आती ही क्यों है और इसका असली ब्लेम कौन है। तो जो पसीना है वो 99% पानी है और बदबू को लाते हैं बैक्टीरिया। होता क्या है, आपको पसीना आया, वो आपकी स्किन पर रुका और जो बगल है, पैर की गर्म जगह है, अंधेरी जगह में बैक्टीरिया ने पार्टी शुरू कर दी। बैक्टीरिया पसीने और डेड स्किन को खाते हैं। जब ये डेड स्किन और बैक्टीरिया पसीने को खाते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया है उनकी टॉयलेट निकलती है और उसी टॉयलेट से मीन्स जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं टट्टी, उसी से बदबू आती है। और 3 चीज बदबू बढ़ाती है। टाइट कपड़े, हवा पास नहीं होगी तो बैक्टीरिया खुश रहेंगे। सेव न करने के कारण भी बालों में पसीना फंसता है और बैक्टीरिया का घर बन जाता है। मसालेदार खाना खाना जिसमें लहसुन प्याज, पसीने के साथ भी बदबू निकलती है। अब मैं आपको बताऊंगी सलूशन। महंगा डिओड्रेंट खरीदने से पहले ये 7 फ्री काम करो। नहाओ, उसके बाद बॉडी को सुखाओ। दिन में 2 बार नहाओ। नहाने के बाद बगल पैर टॉवल से रगड़ कर सुखाओ, बैक्टीरिया को गीला पसंद है। और बाल साफ करो। बगल के बाल हफ्ते में 1 बार ट्रिम करो। पूरा सेव जरूरी नहीं है, बाल कम तो बैक्टीरिया कम। कपड़े का खेल। कपड़े का खेल क्या है? कॉटन खादी पहनो, सिंथेटिक टाइट टी शर्ट बैक्टीरिया फैक्ट्री है। रोज साफ कपड़े पहनना है। अब एक मैं आपको बताती हूँ जिसको सोच के आप कहेंगे कि ये क्या है। नींबू का टोटका। नहाने के बाद बगल में आधा नींबू रगड़ो। नेचुरल एंटी बैक्टीरियल और सबसे सस्ता और बेस्ट। बेकिंग सोडा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा प्लस पानी का पेस्ट हफ्ते में 2 बार लगाओ, 5 मिनट। वो बदबू को सोख लेता है। खाना कंट्रोल करो। लहसुन प्याज मेथी शराब कम करो, पसीने की बदबू 50% कम हो जाएगी। डिओड्रेंट का जो सही टाइम है वो है नहाने के बाद। स्किन सूखी हो तब लगाओ। गीली स्किन पर लगाओगे तो बैक्टीरिया और बढ़ेंगे। पसीना नॉर्मल है, बदबू लापरवाही है। साफ रहो, कॉन्फिडेंट रहो। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक को शुरू करती हूँ कि पसीना क्यों आता है और पसीने से बदबू क्यों आती है। क्या आपको लगता है कि शरीर से आने वाली बदबू का कारण सिर्फ पसीना है? अगर मैं कहूँ कि पसीना खुद बदबूदार ही नहीं होता है, तो क्या आप यकीन करोगे? फिर आखिर बदबू आती किस वजह से है? क्या ज्यादा पसीना आना किसी बीमारी का संकेत है? और क्या सिर्फ नहाने से इस समस्या का समाधान हो जाता है? आज की
इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का आसान भाषा में जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताऊंगी कि एक छोटी सी आदत जिसे अपनाकर आप शरीर की बदबू से काफी हद तक बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स और आज का विषय हर उम्र के लोगों से जुड़ा है। गर्मी हो, ऑफिस हो, स्कूल हो या सफर, कई बार शरीर से आने वाली बदबू हमें दूसरों के सामने असहज महसूस कराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पसीना क्यों आता है और पसीने से बदबू क्यों आती है? आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। पसीना क्यों आता है? दोस्तों, हमारे शरीर में लाखों स्वेट ग्लैंड्स या पसीना की ग्रंथियां होती हैं। तो जब शरीर का तापमान बढ़ता है, चाहे गर्मी की वजह से, दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से, बुखार के कारण, तब से ग्रंथियां पसीना बनाते हैं। तो यह पसीना त्वचा से बाहर निकलकर धीरे धीरे सूख जाता है और शरीर की गर्मी को कम कर देता है। यानी पसीना परेशानी नहीं, बल्कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली है। तो याद रखिए, स्वस्थ शरीर वही जो अपने तापमान को सही तरीके से नियंत्रित करे। क्या पसीना खुद बदबू करता है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पसीना ही बदबू करता है? इसका जवाब है नहीं। ताजा पसीना लगभग बिना गंध का होता है। असल बदबू तब शुरू होती है जब हमारी त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने को तोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे रसायन बनते हैं जिनसे दुर्गंध पैदा होती है। यानी बदबू का असली कारण बैक्टीरिया है, पसीना नहीं। और बगल से सबसे ज्यादा बदबू क्यों आती है? आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बदबू बगल से आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। इनसे निकलने वाले पसीने में प्रोटीन और फैट अधिक होती है। जब बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं तब तेज बदबू पैदा होती है। यही कारण है कि बगल, पैर, कमर और प्राइवेट पार्ट्स में दुर्गंध ज्यादा आती है। किन लोगों को ज्यादा पसीना आता है? कुछ लोगों को सामान्य से ज्यादा पसीना आता है। इसका कारण है गर्म मौसम, व्यायाम, तनाव या घबराहट, बुखार, मोटापा, हार्मोनल चेंजेस, मसालेदार भोजन और कुछ दवाइयां, या बिना किसी कारण के बहुत अधिक पसीना आए तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बदबू से बचने के आसान उपाय अब हम जानते हैं कि इनसे कैसा बचे जा सकता है। रोज स्नान करना है, बगल और शरीर को अच्छी तरह सुखाना, कॉटन के कपड़े पहनना, रोज साफ मोजे पहनना और जूते सूखे रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जरूरत पड़ने पर एंटी पर्सपीरेंट या डिओड्रेंट का सही इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है, पसीना प्राकृतिक है, लेकिन साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है। तब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर बिना मेहनत के भी बहुत ज्यादा पसीना आए और रात में लगातार पसीना आए, पसीने के साथ वजन कम होने लगे, सीने में दर्द या सांस फूलने जैसी परेशानी हो, तो इसे हल्के में ना लें, डॉक्टर से सलाह लें। अब मिथ वर्सेस फैक्ट। तो मिथ है पसीने से बदबू आती है, फैक्ट है बदबू बैक्टीरिया की वजह से आती है। अब एक मिथ और है, ज्यादा पसीना आना मतलब शरीर कमजोर। तो इसका फैक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट मिथ के बारे में देखते हैं, क्या बोलता है नेक्स्ट मिथ। डिओड्रेंट लगाने से समस्या खत्म हो जाती है। फैक्ट, डिओ बदबू कम करता है, कारण को खत्म नहीं करता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पसीना क्यों आता है। पसीना खुद बदबूदार नहीं होता है और बदबू का असली कारण बैक्टीरिया है। और साफ सफाई अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो याद रखिए, बदबू नहीं, आत्मविश्वास फैलाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की असली पहचान है। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी
जानकारी के लिए उमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।